वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए टेंडर हुकूमत के खात्मे से कबल जारी कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा, जिसे साल तक बढ़ाया जा सकता है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली खिदमात सिविल एविएशन से मुतालिका कंपनी को मुंतकिल की जाएंगी। कंपनी एयरपोर्ट में दस्तयाब सहूलियात में इजाफा, आलमी ब्रांड्स और ड्यूटी फ्री दुकानें खोलने और एयरपोर्ट की इमारत की तज़ीनो आराइश, मुरम्मत, सफाई समेत तमाम उमूर की जिम्मेदार होगी। मुल्तान में महंगाई के सबब फल आम शहरियों के लिए शजरे ममनू बन गए। फलों की खरीदारी के ख्वाहिशमंद शहरी रेट सुनकर ही अपने कानों को हाथ लगाने लगे। रफ्ता रफ्ता उठ गए सारे ख्वाब दिखाने वाले लोग, रह गए रात के तय खाने में सिर्फ डराने वाले लोग। हमसे आगे जाने वाले काफी आगे निकल गए और बहुत ही पीछे रह गए पीछे आने वाले लोग। बात जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की हो या फिर नजरियाती सरहदों के दिफा की, वतन अजीज को कोई बहरान दरपेश हो या कुदरती सर पर तूफान बनकर टूट पड़े, पाक फौज ने अवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर आपने एक जुमला पढ़ा होगा कि रेडियो मेरे दादाजी सुना करते थे और टैक्स मुझे अदा करना पड़ेगा। आगे की कहानी सुनिए। मेरे दादाजी कहा करते थे कि काका एक दिन तेनू मैं बहुत याद आवांगा। हुकूमत का बिजली के बिल्स में रेडियो फीस शामिल करने के बाद आज दादाजी बहुत याद आए। सियाने लोग कहा करते हैं कि अपने बड़ों की रिवायात को याद रखने और उस पर अमल करने वाली कौमें ही जिंदा रहती हैं, और हमारी हुकूमत ने अपने बड़ों को याद करने का अच्छा मौका फराहम किया है। बिजली महंगी करके पैगाम दिया है कि अगर आप दिल के मरीज हैं और आप नहीं चाहते कि बिजली का बिल देख के आपका जी घबराए, तो छत पे लटका पंखा चलाने का मत सोचिए। हाथ वाली पंखी लेके आए जो थोड़ी सी वजनी हो, ताकि आप उसे झलते रहें, जिससे आपका बिल भी कम आएगा और आपको बुजुर्गों की याद भी आती रहेगी, और मुसलसल झलने से आपके बाजू के आसाब भी मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके घर में वाटर डिस्पेंसर है तो वो भी बंद कर दें। एक घड़ा लेके आए, उसमें पानी भर के रखा करें, उससे पानी पिएं। डिस्पेंसर से ठंडा पानी पीने को मिलेगा और मुफीद सेहत भी होगा। अपने घर में ट्यूबलाइट्स और एनर्जी सेवर से भी छुटकारा हासिल कीजिए और घर में सरसों के तेल के दिए ले आए। शाम ढलते ही वो दिए अपने बावर्ची खाने, गुसल खाने और अपने घर की मुंडेरों पे जला दीजिए, जिससे आपको महलाती जिंदगी, गांव की याद और शहर की रिहाइश की मिलीजुली कैफियत का इदराक होगा, और यूं आप एक हाइब्रिड लाइफ की फील में चले जाएंगे। घर के कपड़े धोने हैं तो घर के नजदीकी किसी खाल या नहर का इंतखाब कीजिए। खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए। वहां कपड़े धोने से, आपकी वाटर मोटर के इस्तेमाल ना करने से बिजली के बिल में भी कमी आएगी और आपके बच्चों के लिए भी एक पिकनिक का इंतजाम हो जाएगा। एक दिन खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर करने की बजाय रोजाना हर वक्त का खाना ताजा बनाइए। इससे फ्रिज के इस्तेमाल से भी जान छूट जाएगी और हर वक्त खाना बनाने के अमल से घर की खवातीन में भी चुस्ती आएगी और लकड़ियों पर खाना बनाने से गैस की लोड शेडिंग का झंझट भी खत्म हो जाएगा और आप हाइजीन खुराक खाने वालों में शामिल हो जाएंगे। बसूरत दीगर, अगर आप रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक इन अशिया के इस्तेमाल को जारी रखना चाहते हैं जो आप अभी से कर रहे हैं, तो दिल के अच्छे से डॉक्टर को ढूंढ रखिए, क्योंकि वीडियो देखने वालों में से हर दूसरा शख्स इस बात से कासिर है कि वो बिजली के बिल्स की अदायगी में साहिब हैसियत हो। ना तो वो ये इस्तात रखते हैं कि सोलर सिस्टम लगवा सकें, और ना ही ये इस्तात रखते हैं कि हर महीने बढ़ने वाले यूनिट की कीमत पर इत्मीनान से बैठे रहें। जब दहाइयों पहले किसी गांव में बिजली की तार आया करती थी, जब पहला बल्ब किसी गांव में जलता था, तो लोग जाग दर जाग गांव के उस चौधरी के घर की तरफ चले आते थे, रोशनी देखते थे और उम्मीद लगाते थे कि कभी वो वक्त भी आएगा जब हमारी नस्ल अपनी रातों को भी रोशन कर सकेगी। अगर उन्हें मालूम पड़ता कि मुस्तकबिल में इसके बिल की अदायगी के बायस लोग जिंदगी के खात्मे की तरफ रागिब होंगे, लोग जहनी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे और लोगों को दिल का मरज लाहक हो जाएगा, तो वो कभी ऐसी उम्मीद न लगाते। हम किस अजाब में मुब्तला हैं? वफाकी काबीना ने बिजली 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। जरा ये बताते हैं कि काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में दायर कर दी है। मईशत की कश्ती बहरान में हिचकोले खाने लगी तो सिप्पा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कड़े वक्त में मसीहा बनकर
इसे मंझधार से निकालने का बीड़ा उठाया। दिफाई पैदावार, ज़रात, मादनियात, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी का ज़बरदस्त मंसूबा पेश किया, जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। आज के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आईटी पर खुसूसी फोकस के जरिए बरामदात कई गुना बढ़ाने के लिए पाक फौज ने कमर कस ली है और अमली इक़दामात का आगाज हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विजन है कि मईशत का मरज़ ख़त्म करने के लिए आईटी पर तवज्जो मरकूज की जाए। पाकिस्तान में 6 लाख से ज़ायद आईटी प्रोफेशनल्स हैं और ये तादाद इस शोबे में सरमायाकारी के लिए आइडियल की हैसियत रखती है। 30 से ज़ायद आईटी पार्क्स इसी मकसद के हुसूल के लिए मसरूफ़ अमल हैं। अच्छा, अब ज़रूरत सिर्फ इस शोबे की सलाहियत से दुरुस्त अंदाज में फ़ायदा उठाने की है। पाक फ़ौज के ताउन से कौमी आईटी सेमिनार्स का बुनियादी मकसद इस शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। सेमिनार्स का इनकाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुआशी तरक्की के बहाली मंसूबे की एक कड़ी है। ये आर्मी चीफ का विजन है कि आईटी शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बाइस बनेगा। को चेयरमैन बोल शुएब शेख साहब आईटी बरामदात पर अथॉरिटी समझे जाते हैं। उनको यकीन है कि सिर्फ 3 साल के अंदर पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स को 50 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है और ये रकम इन 3 अरब डॉलर से कई गुना ज्यादा है, जिसके लिए पाकिस्तान को IMF की हर कड़ी शर्त मानना पड़ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस शोबे पर फोकस करके मुल्क को तरक्की की नई शाहराह पर डाल दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी तरीके से हो जाए, यानी एक उनका कहने का मकसद ये कि हाथ वाथ बांधने पड़े और बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पाँव शाँव पकड़ने पड़े, तो तब भी उन्होंने कर डाला। उन्होंने कोई इसमें झिझक महसूस नहीं की। वो तो खैर वो खुद भी बताते, जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो वो जब बात करना शुरू करती हैं कि देखें आपने तो टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए, तो अयाज सादिक साहब जो हैं वो दोनों ख़वातीन को कहते हैं कि देखो ये ज़रा फटाफट पढ़ना शुरू कर दो। उससे पहले ही कुरानी आयात पढ़ रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें IMF का जो ये प्लान है वो 2 ख़वातीन ने कुरानी आयात का विर्द करके दिलवाया है। अब देखिए, इसको ना ऐसे भी लिया जा सकता है कि हमारे जो काम है ना वो कैसे हैं। वो ऐसे काम है कि वहाँ पर आकर पढ़ते हैं कि जहाँ पर हम बैठ के सरों पे दुपट्टे ओढ़ के, जो मैचेस होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है, आपको पता है आखिरी लम्हात ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वो जो सीन मेरे सामने क्रिएट हुआ है ना, जो अयाज सादिक ने क्रिएट किया है, वो बिल्कुल वैसा सीन है। हम देखते हैं स्टेडियम में भी पहले ऐसा हुआ करता था। स्टेडियम में जो ख़वातीन आई होती थी, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, आखिरी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो जनाब मुसलसल जो है कुरानी आयात पढ़ी जा रही हैं और अल्लाह से दुआएं हो रही हैं बस किसी भी तरीके से हो जाएं। और उसके बाद फिर एक लतीफ़ा ये बन गया कि अगर तब भी पाकिस्तान नहीं जीतता तो कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ा होता है वो कहते हैं चलो हमने जो पढ़ा है इसका सवाब हमारे जो मर चुके हैं लोग वालिदैन उनको पहुँचे, क्योंकि ये तो हम हार ही गए पढ़ने के बावजूद। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर जो आयात पढ़ी गई वो हम हारे नहीं, हमें वो प्लान मिल गया। लेकिन दिस इज़ अनबिलीवेबल। इसकी वजह यह है कि ये कौन सा दौर है। वो दौर ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखें वो तो ठीक है, अपना अपना वो जो भी आप जिस तरीके से भी करना चाहें उस पर एतराज़ हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये ज़िंदा ही रहना है और हम यहीं पर हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी मईशत का दारोमदार दुआओं पर है, दुआओं पर है। मैं ये कहूँगी हमारी मईशत का दारोमदार दुआओं पर है। हाथ फैला फैला के अल्लाह से झोली फैला फैला के मांगा जाए। बस ये जो बातचीत हो रही है इसमें बस हो जाए। और देखिए फिर उन्होंने कहा हो भी जाता है। ये देखें जादू है ये। वो कह रहे हैं ऐसा असर होता है, वो कह रहे हैं असर हुआ। अचानक से जो उन्होंने कहा है, अचानक से जो MD साहिबा हैं उनका वो चेंज हो गई। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ओके, अगर आप ये करके दिखा दें तो मैं तो खुद आपके लिए जो है ये करूँगी, डोनर से पैसे मांगूंगी और $2 बिलियन जो है मैं खुद करके दूंगी। और ऐसा हुआ।